ऋषि सत्यानंद और कुछ गांव वाले सेठ मदनलाल के पास जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही सेठ मदनलाल भी औरों की तरह जलकर राख बन जाते हैं। ये सब देख ऋषि सत्यानंद कहते हैं, कुछ तो गलत हुआ है। ये मंदाकिनी कौन है? सच सच बताओ। तभी रामाजी कहता है, अरे गुरुजी, ये मंदाकिनी हमारे गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन उसने मौका मिलते ही गांव के मंदिर की मूर्ति को चुरा लिया। हाँ गुरुजी, रामाजी एकदम सत्य कह रहा है। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने खुद को आग से जलाकर आत्महत्या कर ली। गुरुजी, हमारे गांव के लोग ऐसे कैसे जलकर मर रहे हैं? अब आप ही हम गांव वालों को बचा सकते हैं, हम पर कृपा करो। नहीं, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कुछ और ही हुआ होगा। मैं इस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। ये कार्य जलतंत्रिका ही कर सकती है। वो गांव के उत्तर में असाध्य पहाड़ियों के पास रुद्र सागर में रहती है। जलतंत्रिका ही अब गांव वालों को बचा सकती है। वो महान तांत्रिका है जो अपनी शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती है। मैं आपको रास्ता बताता हूं, उसे शीघ्रता से लेकर आओ। रामाजी के साथ दो अन्य ग्रामीण बड़ी मुश्किल से रुद्र सागर के तट पर पहुंचकर उन भयानक लहरों को देखते ही रह गए। अरे बड़ी कठिनाइयों के साथ हम इस रुद्र सागर तक आए हैं, लेकिन जलतंत्रिका कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे अब क्या करें? अरे रामाजी, ऋषि सत्यानंद ने हमें एक मंत्र दिया था, हम तीनों को एक साथ बोलने के लिए। उस मंत्र का जाप करने पर ही जलतंत्रिका रुद्र सागर से बाहर आएगी। रामाजी और ग्रामीण समुद्र के किनारे होकर मंत्र का जाप करने लगे। तभी समुद्र के अंदर से जलतंत्रिका बाहर आती है। रामाजी, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ हुआ सब जान लिया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम इस विहंगम तरंग पर चल के जाएंगे। जलतंत्रिका जैसे ही कुछ मंत्र बोलती है तो एक रथ प्रकट होता है। अरे यहाँ तो बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ तक मुझे पता है अब तक कई लोग मर गए होंगे, बचना असंभव है। जो लोग बच गए हैं वो उनका नसीब है। जलतंत्रिका और सभी गांव वाले देख रहे थे। तभी एक महिला हवा में ऊपर उठी और उल्टा लटक जाती है और देखते ही देखते जलकर राख हो जाती है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे सामने आओ। जलतंत्रिका के जोर से बुलाने पर अचानक सारा आकाश काला हो गया। एक बड़ी हवा चली। वज्रपात, बिजली और लोमड़ियों की चीख से सारा वातावरण भयभीत हो गया। आकाश से एक भयानक आकार आया और जलतंत्रिका के सामने उतरा। कौन हो तुम? मेरे गांव में क्यों आई हो? चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खून पीऊंगी। चुड़ैल जोर से हंसते हुए गायब हो गई। ग्रामीण बालों ने सब कुछ बताया। इतने में गांव की एक महिला बोली, जलतंत्रिका मंदाकिनी एक अच्छी महिला थी, ऐसा मेरी दादी का कहना है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं, मैं पता लगाऊंगी वास्तव में सच क्या है। ऐसा कहकर जलतंत्रिका ने सभी गांव वालों को चौपाल के पास बुलाया। वसीकरण रंगोली बनाकर मंदाकिनी को बुलाया। चुड़ैल के रूप में मंदाकिनी वसीकरण रंगोली के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाने को कहा था ना। एक तो तुम गई नहीं, ऊपर से मुझे इस रंगोली में बंदी बनाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी इन गांव वालों के सामने मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मंदाकिनी, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ बुलाया है। वास्तव में क्या हुआ था? तुम इस गांव के लोगों को क्यों मारना चाहती हो? कुछ साल पहले मैं एक स्कूल टीचर के रूप में इस गांव में आई थी। बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ ध्यान से पढ़ते थे। तभी एक रात मैं गांव की सरहद पर चल रही थी। मुझे लगा गांव के अंतिम छोर पर मंदिर में कोई है। मैं मंदिर के अंदर गई। अंदर पहुंचने के बाद मैंने जो देखा वो बताती हूँ। अरे सेठ मदनलाल जी, आप यहाँ इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हैं? वो क्या है मैडम जी, हम लोग यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं, मेला आने वाला है ना इसलिए। ठीक है मदनलाल जी, मैं चलती हूँ। जब मैं जाने के लिए मुड़ी, मुझे कुछ खोदने की आवाज आई। अरे ये आवाज
ये आवाज किसकी है मदन लाल जी? कुछ गिर गया होगा मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। अरे साहब, मूर्ति बहुत बड़ी है, उसे निकालेंगे कैसे? मदन लाल जी, आप मंदिर की मूर्ति चुरा रहे हैं, ये तो कानूनन अपराध है। मैं आपकी शिकायत पुलिस से करूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप किसी से नहीं कहिएगा, हम अभी काम बंद कर देते हैं। क्यों रे, काम बंद कर दो। उसके बाद सेठ मदन लाल ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं किया। क्या हम उस मैडम के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आप बोलो साहब, उसे मार देते हैं। ठीक है, गांव में जो हमारे आदमी हैं उनको पैसे देकर ये काम करवा लो। तभी एक दिन मैं रात में गहरी नींद में सो रही थी। तभी रात को 3 व्यक्ति मेरे घर आए और मुझे सोता हुआ पाकर जलाकर चले गए। सुबह होते ही सेठ मदन लाल ने झूठी बातें बनाकर मंदिर की चोरी का इल्जाम मेरे सिर लगा दिया। अब मैं इन सभी गांव वालों को मार डालूंगी। अरे नहीं मंदाकिनी, तुमको मारने वाले सेठ मदन लाल को तुमने मार डाला। अब इन गांव वालों को छोड़ दो, नहीं तो इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मंदाकिनी चुड़ैल गायब हो गई। सभी गांव वालों ने जलतंत्रिका को धन्यवाद किया और जलतंत्रिका वहां से चली गई।